आशु बेटा चुप हो जा। तू तो जानती है गलत काम का तो गलत ही नतीजा होता है। दामाद जी को कितना समझाया था कि वो ऐसे गैर कानूनी काम ना करें। वो तो अच्छा है इन सब में मेरी पीहू इन्वॉल्व नहीं थी, नहीं तो आज पीहू भी फंसती। तू चिंता मत कर, तेरी बहन पीहू है ना, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगी। भगवान ने चाहा तो दामाद जी जल्दी जेल से बाहर आ जाएंगे। मुझे नहीं लगता मम्मी कि अब ये जल्दी जेल से बाहर आएंगे। ये तो काफी दिनों के लिए जेल चले गए मम्मी। तू ऐसे क्यों बोल रही है आशु? तू देखना दामाद जी जल्दी जेल से बाहर आ जाएंगे। मुझे नहीं लगता मम्मी, मर्डर का केस बनेगा मर्डर का। आप तो जानती हैं कई मजदूर भी दब के मरे हैं। अब सब कैसे होगा मम्मी? ये तो मुझे भी नहीं पता कि अब सब कैसे होगा। बस पीहू को फोन कर तो दिया है, वो आएगी तभी कोई रास्ता सुझाएगी। अच्छा आशु, तेरे बाकी ससुराल वाले सब कहाँ हैं? मेरे जेठियों ने अपने साथ अपने फ्लैट पे ले गए। मैं उनके साथ नहीं गई। मैंने कहा मैं अपनी मम्मी के पास चली जाती हूँ, इसलिए मैं यहाँ आ गई। मेरे ससुर ने मुझसे कहा था कि मैं अपनी माँ के यहाँ जा सकती हूँ। चल वो तो ठीक है कि तू यहाँ आ गई, पर मुझे लगता है इस मुश्किल घड़ी में तुझे अपने ससुराल वालों के साथ होना चाहिए। जी मम्मी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं भी यही सोच रही थी। मैं बस पीहू दीदी से मिल लेती हूँ फिर चली जाऊंगी। मेरी पीहू भी बेचारी क्या क्या संभाले। उधर तेरे पापा भी घर से बेघर हो गए हैं, तेरे पापा की नौकरी का भी कहीं इंतजाम करना है। तुझे पता है सुषमा का भी दिमागी संतुलन खराब हो गया। ये आप क्या कह रही है मम्मी? हाँ मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। तेरे पापा चाहते हैं कि मैं इस घर का ऊपर वाला फ्लोर खाली करा के उन्हें दे दूँ रहने के लिए। तो आपने क्या सोचा है मम्मी? आप पापा को ऊपर वाला फ्लोर देंगी? उन्होंने जो मेरे साथ किया है, अगर वो सब याद करती हूँ ना, तो बिल्कुल भी उन्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी मैं। पर जब मैं उनके दोनों बच्चों की तरफ देखती हूँ और सुषमा की ऐसी हालत देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत तरस आता है उनकी हालत पे। भगवान न करे जो वक्त मैंने और मेरी बेटियों ने देखा, वो वक्त मेरे किसी दुश्मन को भी दिखाए भगवान। वो तो फिर भी तेरे पापा हैं, उन्हें भला कैसे मना कर दूं मैं? यही सोच के उन्हें मना नहीं कर पाती हूँ। इन सब में तेरी क्या राय है आशु? क्या हमें उन्हें अपने ऊपर वाला फ्लोर दे देना चाहिए? आपने बिल्कुल ठीक कहा मम्मी, हमने वाकई में बहुत बुरा समय देखा था। भगवान ऐसा वक्त तो हमारे किसी दुश्मन को भी ना दिखाए। पर आशु, अगर मैंने उन्हें ऊपर वाला फ्लोर दे दिया ना, तो वो मुझे किराया नहीं देंगे और ना ही मैं उनसे किराया मांगने की हिम्मत कर पाऊंगी। तो फिर मैं अपना खर्चा कैसे चलाऊंगी? आप चिंता मत कीजिए मम्मी, हम तीनों बहनों से जितनी भी आपकी मदद होगी हम करेंगे। नहीं नहीं, बात मदद की तो है ही नहीं। तू तो जानती है ना, मैंने तुम लोगों को मदद लेना कभी नहीं सिखाया, तो भला ये काम मैं कैसे कर सकती हूँ? और मदद तो एक दो दिन की होती है, हमेशा के लिए थोड़ी होती है। तो फिर आपने क्या सोचा है मम्मी, आप क्या करने वाली हैं? मैं सोच रही हूँ अपनी सिलाई का काम फिर से शुरू कर दूँ। तू क्या कहती है इस बारे में आशु? मैं तो अभी खुद ही अपनी उलझनों में बहुत उलझी हुई हूँ मम्मी, आपको क्या बताऊँ। आशु दीदी ये क्या हो गया? तू चिंता मत कर आशु, सब ठीक हो जाएगा। पीहू, दामाजी जेल से बाहर कब तक आएंगे? मुझे नहीं पता मम्मी कब तक आएंगे जीजाजी जेल से बाहर, पर मुझे लगता है काफी लंबे समय के लिए चले गए वो जेल, क्योंकि ये मामला बहुत बढ़ गया है, मीडिया में भी चला गया है। ये आप क्या कह रही हैं दीदी? तू हिम्मत रख आशु, यही सच्चाई है। क्योंकि जिस बिल्डिंग को जीजाजी बना रहे थे, उस बिल्डिंग में कई मजदूर भी दबके मरे हैं। तो फिर दीदी घर में सबका क्या होगा? अब घर में सबको तुझे ही संभालना होगा। अब जीजाजी की जगह तुझे लेनी होगी। पीहू, क्या तू कुछ नहीं कर सकती? तेरे हाथ में कुछ नहीं है। मैं तो हमारी सरकार की एक एम्प्लॉई हूँ मम्मी, भला ये सब मेरे हाथ में कैसे होगा? कोर्ट जैसा भी फैसला करेगी वही होगा। अच्छा मम्मी, आपने मुझसे पापा की नौकरी के लिए कहा था ना, तो मैंने उनकी एक जगह नौकरी की बात की है। भगवान ने चाहा तो वहाँ शायद उन्हें नौकरी मिल जाएगी। ये तो तूने बहुत अच्छा किया, कम से कम नौकरी होने के बाद वो पैसे पैसे के लिए परेशान नहीं रहेंगे। मम्मी, जीजाजी के बारे में नीरू को बताया? नहीं, अभी नीरू को नहीं बताया, शायद वो हनीमून पे जा रही हो। मैंने कहा अभी नई नई शादी है उसकी, खामखा परेशान होंगे दोनों, इसीलिए नहीं बताया। पर ये बात छुपने की नहीं है, पता चली जाएगी उन्हें। और नीरू की सास को तो तू जानती है, एक बात का बतंगड़ बना देगी, इसीलिए भी नहीं बताया कुछ। चलो तुम दोनों बहनें बैठ के बात करो, मैं तुम दोनों के लिए चाय बना लाती हूँ। मम्मी आप बैठो आशु के पास, चाय मैं बना के लाती हूँ। आप अभी आशु को संभालो। हमें अब इस फ्लैट में कब तक रहना पड़ेगा? हम अपने घर कब जाएंगे? क्या हम अपने घर अब कभी नहीं जा पाएंगे? हमारे घर को तो पुलिस ने सील किया हुआ है, आशीष गया तो हुआ है वहाँ पे देखने के लिए। अब तो आशीष आएगा तभी बता पाएगा कि हम अपने घर कब जा सकते हैं। मम्मी, पापा। क्या हुआ आशीष, हम अपने घर कब जा पाएंगे? क्या हमारे घर को पुलिस ने घेरा हुआ है? और हमारा पीयूष जेल से कब निकलेगा? अभी तो कुछ नहीं पता मम्मी,
कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। और अपने घर जाना तो अब आप भूल ही जाए, ये भी तो आपका ही घर है मम्मी। तू ऐसे क्यों कह रहा है आशीष? वो इसलिए मम्मी कि ये छोटी मोटी घटना नहीं हुई है, बहुत बड़ी घटना हो गई है। मजदूर भी मर गए हैं ना इसमें क्या ही, इसीलिए सारे मजदूर के परिवार वाले अपना मुआवजा मांग रहे हैं। हमें बहुत सारे पैसों का इंतजाम भी करना होगा, मजदूर के घर वालों को मुआवजा देना पड़ेगा। और पीयूष का कोर्ट केस भी बहुत लंबा खिंचेगा। अब तो लगता है हमारी सारी जमा पूंजी वकीलों को पैसे देने में ही चली जाएगी। तो फिर हमारी गुजर बसर कैसे चलेगी? जो मैं कमाता हूँ उसी में गुजारा करना पड़ेगा मम्मी। मुझे तो डर ये भी है कहीं पैसे कम ना पड़ जाए हम लोगों के पास, कहीं ऐसा ना हो हम अपने पीयूष को जेल से बाहर निकलवा ही ना पाए, क्योंकि बहुत पैसा खर्च होने वाला है मम्मी। आज ये जो भी हो रहा है ना, उस सब की जिम्मेदार मैं ही हूँ। मैंने ही पीयूष को हमेशा गलत काम करने का बढ़ावा दिया। अब तक जितना भी पैसा पीयूष ने कमाया ना, वो सब चला जाएगा मम्मी, कुछ नहीं बचेगा। सोच होती है, एक तरफ मेरी माँ थी जिन्होंने हमें हर हालत में रहना सिखाया, जिंदगी से जूझना सिखाया, और एक तरफ युवराज जी की माँ जो ये जानते हुए भी कि सरासर गलती उनकी बेटी की है, उसके बाद भी अपनी बेटी का साथ देके उनका घर खराब कर रही है। जीजा जी तो मुझे काफी समझदार लगे, वो तो दीदी को कितनी इज्जत से लेने आए थे, पर दीदी और माँ जी अपनी बातों पे अड़ी रही। दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं था, और अपनी माँ बहनों को लेके युवराज जी भी कितना परेशान रहते हैं। माँ जी आपके लिए चाय बना लो? नहीं, मुझे नहीं पीनी कोई चाय फाय। माँ जी आप दीदी को लेके परेशान है ना? मुझे लगता है आपको जीजा जी के साथ दीदी को भेज देना चाहिए था, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी दीदी की आदतों का पता है। माँ जी ये बात तो बिल्कुल सच है कि दीदी बहुत खर्चीली है, और कोई भी नौकरी पेशे वाला आदमी इतने खर्चे बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे फिर वो लाख रुपए महीने ही क्यों नहीं कमाता हो। तो उससे किसी ने तेरी राय मांगी है? वैसे भी तू तो अंदर ही अंदर काफी खुश हो रही होगी मेरी बेटी का घर जो खराब हो गया है। पर माँ जी मैं क्यों खुश होंगी दीदी का घर खराब होने से? दीदी का घर खराब करके मुझे क्या मिलेगा? क्योंकि तुझे जो इतना अच्छा घर मिल गया, तो थोड़ी चाहेगी किसी और को भी इतना सुख मिले। तुझे तो यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है, और तू ये चाहती है मैं अपनी बेटी को ऐसे घर में भेज दूं जहाँ वो छोटी छोटी जरूरतों को मारती रहे अपनी। और वैसे भी तू क्यों फिक्र कर रही है? मेरी बेटी के बाप और भैया जिंदा है अभी, वो सब संभाल लेंगे, तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तेरी तरह बिना बाप भैया के नहीं पली मेरी बेटी। अब जा यहाँ से, और दोबारा मुझे झूठी हमदर्दी दिखाने की कोशिश मत करना। माफ करना माँ जी, अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो। मैं आपका दिल दुखाना नहीं चाहती थी, मुझे आप सबकी इस घर की फिक्र है माँ जी, इसीलिए जो मन में आया कह दिया। एक मिनट रुको नीरू। जाने दे इसे, क्यों रोक रहा है इसे? वैसे एक बात बोलूँ माँ, नीरू बिल्कुल ठीक कह रही थी। अच्छा तो तू भी यही चाहता है कि तेरी बहन इस घर में ना रहे? तू अपनी बीवी की पैरवी करने आया है मेरे पास? आपको जो समझना है ना आप वो समझिए। अच्छा माँ एक बात बताइए, क्या आप नहीं चाहती हैं कि कोमल दीदी का घर बसे? भला मैं क्यों नहीं चाहूंगी कि उसका घर बसे? मैं उसे उसके घर में खुश देखना चाहती हूँ, ना कि बर्बाद होते हुए देखूं। घर आबाद और बर्बाद तो बाद में होगा माँ, पहले घर तो हो। अभी तो कोमल दीदी का कोई घर ही नहीं है। क्यों, ये उसका घर नहीं है? यहाँ पे तू है, उसके पापा हैं, सब मिलके देखभाल करो उसकी। माँ 32 साल की हो रही है कोमल दीदी, आप ये चाहती हैं हमेशा की तरह आगे भी हम ही उनकी देखभाल करें? अब तो उन्हें अपनी देखभाल खुद करनी चाहिए माँ, खुद कमा के खाना चाहिए। और दीदी की देखभाल तो हमेशा पैसा मांगती है। वो तो भगवान की दया से इस घर में पैसे की कभी कोई कमी नहीं रही, इसीलिए दीदी के नाज नखरे हम बर्दाश्त कर पा रहे हैं। पर अपने ससुराल में तो दीदी 2 महीने नहीं निभा पाई, वो इसलिए क्योंकि जिया जी की तनख्वाह कम है, और वो उतना खर्चा कर नहीं पाते जितना दीदी चाहती है। और हमारी दीदी भला कम पैसों में गुजारा कैसे कर सकती है, इसीलिए वो बार बार यहाँ आ जाती है। वो तो अच्छा है माँ कि मैं भी ढंग का कमाता हूँ, और मैं दीदी के खर्चे भी अफोर्ड कर सकता हूँ। कल को अगर मेरी नौकरी छूट जाती है तब क्या होगा? तब दीदी कहाँ जाएंगी? क्यों, हमेशा से क्या तू ही कमाता था? तेरे पापा नहीं कमाते थे? मेरी बेटी का बाप अभी जिंदा है, वो अपनी बेटी को खुद देख लेगा। भगवान के लिए माँ पापा को अब थोड़ा रेस्ट दो, जिंदगी भर पापा ने कमाया है, कम से कम वो शांति से एक फ्लैट में रह रहे हैं तो उन्हें रहने दो। पापा में उतनी ताकत नहीं है कि वो कमा के लाएं और दीदी की जरूरतें पूरी करें। ये सब तो दीदी को सोचना चाहिए कि किसी पे बोझ ना बने, भगवान ना करे पापा को ही कल को कुछ हो गया तो। देख युवराज, अभी मेरा दिमाग बहुत खराब है, तू उसे और खराब करने की कोशिश मत कर। खामखा मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा तो तुझे बुरा लग जाएगा। अभी तुम दोनों यहाँ से जाओ, मुझे मेरे बेटी के भविष्य के बारे में सोचने दो। एक बात कहना चाहूंगा माँ, आपके इस रवैये के साथ तो मैं इस घर में नहीं रह सकता। क्या मतलब इस बात का कि नहीं रह सकता? तो तू क्या हमें छोड़ के चला जाएगा? मुझे छोड़ के चला जाएगा? अपनी बहन को छोड़ के चला जाएगा? जी माँ, सोच तो मैं कुछ ऐसा ही रहा हूँ। मैं भला ऐसे माहौल में कैसे रहूं जहाँ दिन रात आप मेरी पत्नी की बेइज्जती करती हैं। जरूर तूने ही मेरे बेटे के कान भरे होंगे। अब ये भी बता दे तूने मेरे बेटे के क्या कान भरे हैं? तभी तो आज ये मुझे और कोमल को छोड़ने की बातें कर रहा है। जब से तू इस घर में आई है ना,
हमारे घर की शांति भंग हो गई है। मेरा बेटा मेरा नहीं रहा है। तूने इस घर में आके सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुन रहा है, तेरी कही हुई बातों पे विश्वास कर रहा है, तेरा सगा बन गया है। ये बिल्कुल तेरी भाषा बोल रहा है। मेरा यकीन कीजिए माँ जी, मैंने इनको कुछ नहीं कहा। ये मगरमच्छ के आंसू डालना ना बंद कर। मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ, जरूर तू नहीं भड़का है मेरे बेटे को। आज ये लड़की ज्यादा सगी हो गई तेरी। इस लड़की के लिए अपनी माँ बहनों को छोड़ के जाने की बात कर रहा है, तो आज मैं तुझे दावे से कहती हूँ, ये तेरे साथ 4 दिन नहीं रहेगी। ऐसी लड़कियां निभने वालों में से होती ही नहीं है। इसे क्या पता भला मर्दों के घर में कैसे रहा जाता है। अब इसके तो बाप भैया थे नहीं। तो फिर दीदी अपनी ससुराल में क्यों नहीं रह पाई? दीदी के तो भगवान की दया से बाप और भैया दोनों है। देख लिया ना, इसने कितना जहर घोला हुआ है तेरे कानों में हमारे खिलाफ। बस कीजिए माँ, मैं अब इस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगा। मेरा आप लोगों के साथ इस घर में दम घुटता है। मैं अब इस घर के फिजूल के खर्चे कर करके थक गया हूँ। भगवान के लिए मुझे जाने दीजिए। मैं नीरू को लेके यहीं कहीं पास में रह लूंगा। कम से कम आप लोगों से तो दूर रहूंगा। तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है नीरू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं अच्छे से जानता हूँ कि इस घर में कौन गलत है और कौन सही। चलो मेरे साथ, हम आज ही इस घर को छोड़ देंगे। मेरी बात तो सुनिए युवराज जी। देख लिए ना अपनी बहू के काले कारनामे आपने। आखिर इसने हमारे भाई के दिल में हमारे खिलाफ नफरत के बीज बोई दिए। मेरा भाई अब हमारे नहीं, इस नीरू के खर्चे करना चाहता है। तुझे पता है, वो हम दोनों को छोड़ने की बात कर रहा है। वो कह रहा है नीरू को लेके अलग हो जाएगा। अरे माँ अलग होता है तो होने दीजिए, आप क्यों फिक्र कर रही हैं? अरे मैं फिक्र कैसे ना करूं, मेरा इकलौता बेटा है। मैं भी तो आपकी इकलौती बेटी हूँ। आपने देखा नहीं वो मेरे बारे में कितना उल्टा सीधा बोल रहा था। युवराज और उसकी पत्नी बिल्कुल नहीं चाहते कि मैं इस घर में रहूं। ये दोनों मुझे मेरे ही घर से निकालना चाहते हैं माँ। आप ही बताइए माँ, मैं इस घर को छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? ये मेरा घर है। भैया भाभी किसी के ऐसे होते हैं कोई? मेरा भाई तो मेरे खर्चों से तंग होके भाग रहा है माँ। आप फिक्र मत कीजिए माँ, भगवान कुछ ना कुछ जुगाड़ हमारा कर देगा। वैसे भी मेरे पापा अभी जिंदा है। युवराज हमारे साथ नहीं रहना चाहता है ना, तो कोई बात नहीं है, ना रहे, हमें भी उसकी जरूरत नहीं है। मुझे तो लगता है माँ, अब युवराज को अपनी कमाई पे ज्यादा घमंड हो गया है। शायद तू सही कह रही है। मैं भी पापा को फोन करके सारी बात बता देती हूँ। शायद ये सब सुन के पापा अपनी दुकान पे जाना शुरू कर दे। अगर ऐसा हो जाता है ना माँ, तो हमें युवराज की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। अच्छा, तो आपको भाई की जरूरत सिर्फ पैसे के लिए ही थी? आप कुछ भी कहें, पर मैं आपको इस घर को छोड़ने की सलाह कभी नहीं दूंगी। भगवान के लिए आप अपनी माँ और बहन को छोड़ के मत जाइए। लगता है तुम्हें मुझसे ज्यादा मेरी माँ और बहनों की परवाह है। इस घर में मेरी किसी को जरूरत नहीं है, बस पैसों की सबको जरूरत है, क्योंकि मैं अच्छा खासा कमाता जो हूँ। हाँ तो क्या हो गया फिर? इंसान कमाता ही क्यों है? कि अपने अपनों की जरूरतें पूरी कर सके। और आप जो इतना कमा रहे हो आज, उसमें आपकी माँ का आशीर्वाद है, आपकी बहन का प्यार है। किसी का कुछ भी नहीं है, सारी मेरी मेहनत है। तुम अभी जानती कितना हो मेरी माँ के बारे में। मेरी माँ की आदतों के चलते पापा भी यहाँ कभी कभी आते हैं। मेरे पापा को भी माँ का स्वभाव कभी पसंद नहीं आया। मेरे पापा भी हमेशा मेरी माँ के खर्चों को लेकर परेशान रहते थे, पर सिर्फ वो निभा इसलिए पाए कि वो अच्छा कमाते थे, और घर में रोज के झगड़ों से बचने के लिए पापा सारी कमाई माँ को दे दिया करते थे। मेरे पापा बहुत शांति प्रिय इंसान है। उनके सामने कोई ऊंची आवाज में भी बात करे ना, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। पर एक इंसान आखिर कहाँ तक कमाएगा? एक दिन तो वो थक ही जाएगा ना। वही मेरे पापा के साथ भी हुआ है। पापा को लगता था कि औरत है तो अपना बचा तो लेती होगी, पर उन्हें क्या पता था कि माँ ने सेविंग के नाम पे एक पैसा नहीं बचाया हुआ। जब माँ ने ये बताया ना कि माँ के पास कुछ भी नहीं है, तो पापा को सचमुच बहुत बुरा लगा, पर उन्होंने कुछ बोला नहीं माँ को, सिर्फ घर के झगड़ों से बचने के लिए। मेरी माँ ने बचत के नाम पे एक पैसा नहीं बचा के रखा। तो मैं पता है, आज हमारे पास इस घर के अलावा कुछ नहीं है। नहीं तो जिस हिसाब से मेरे पापा ने कमाया है ना, हमारे शहर में 2-2 3-3 घर भी होते ना तो कोई बड़ी बात नहीं थी। मेरी माँ ने हमेशा पैसा खाने में और पहनने में उड़ाया है। मेरी मम्मी सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए ही ऐसी हैं। उन्हें लगता है जैसा मैं कर रही हूँ ना, ऐसे ही सब करो। पापा तो मम्मी को बर्दाश्त कर गए, पर अब हर इंसान पापा की तरह नहीं होता ना। ऐसा ही कुछ जीजा जी के साथ है, वो पापा की तरह बिल्कुल नहीं है। अब दीदी ठहरी खर्चीले स्वभाव की, तो वो भला सिद्धार्थ जी के साथ कैसे एडजस्ट करेंगी? ये बात तो माँ को समझानी चाहिए ना, पर माँ है वो भी दीदी की साइड लेती है। मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गई, पर कमी तो तुम्हारे पापा की भी रही है ना कहीं। अगर उन्होंने शुरू में ही बोला होता ना, तो शायद माँ संभल जाती। पर अब आप भी मेरी एक बात समझने की कोशिश कीजिए। मम्मी चाहे कैसी भी सही, पर उन्होंने तुम्हारी शादी बड़े मन से की है। उन्होंने ये शादी इसलिए नहीं की कि हम उनसे अलग हो जाएं। अगर हम भी यहाँ से चले गए तो सब कुछ ठीक कैसे होगा? हम यही रहकर सब कुछ ठीक करने की कोशिश करते हैं ना। मैं कुछ समझा नहीं। धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा, और आप देखना दीदी को भी अपनी गलती का जल्दी एहसास हो जाएगा, और हो सकता है वो जिया जी के पास वापस चली जाए। पर तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ वो भी बताती हूँ अभी। फिलहाल तो जैसा मैं आपको बोलती हूँ ना करने के लिए, आप बस वैसे ही करते जाइए, बाकी सब मुझ पे छोड़ दीजिए।
भगवान करे तुम्हारा सोचा हुआ सच हो जाए। आप देखना सब ठीक हो जाएगा। तुमने आज रहने के लिए अपना घर दे दिया मुझे। तुमने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है रिद्धि। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। मैंने तुम पे कोई एहसान नहीं किया है। मैंने जो भी कुछ किया तुम्हारे बीवी और बच्चों को देख के किया। मैं नहीं चाहती जो वक्त मैंने अपने बच्चों के साथ काटा वो किसी भी माँ बाप को अपने बच्चों के साथ काटना पड़े। बस इसी वजह से मैंने आपकी मदद की है। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे पत्थर मत मारो। नचित के पापा देखो सब मुझे पत्थर मार रहे हैं। ये सब मुझे पागल समझते हैं। आप इन्हें समझाओ ना, मैं पागल नहीं हूँ। अरे तुम आराम करो ना अपने कमरे में। तुम यहाँ कैसे आ गई? चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ के आता हूँ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। पहले इन सबको बोलो मैं पागल नहीं हूँ। हाँ हाँ, मैं इन सबको अभी समझा देता हूँ। तो पापा मैं वॉशरूम गया था, उतने में ही मम्मी उठ के नीचे आ गई। चलो मम्मी आप अपने कमरे में आराम करो। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुझे पता है विवान, तेरे पापा ना रिद्धि से शादी करना चाहते हैं। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। पर ऐसा कुछ भी नहीं है मम्मी, आप मेरे साथ ऊपर चलो पहले। तू सही कह रहा है ना विवान? तेरे पापा रिद्धि से शादी तो नहीं करेंगे, मुझे छोड़ तो नहीं देंगे। पापा तो आपसे प्यार करते हैं ना मम्मी, तो फिर वो बड़ी मम्मी से शादी कैसे कर सकते हैं? चलिए अब आप मेरे साथ ऊपर चलिए। अच्छा तू कहता है तो मान लेती हूँ। मुझे सुषमा की कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। आपको जल्दी से जल्दी सुषमा को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। दिखाना तो मैं भी चाहता हूँ, पर मेरे पास डॉक्टरों की फीस देने के लिए पैसे नहीं है। और अभी नई नई नौकरी है मेरी। और तुम्हें पता है प्राइवेट हॉस्पिटल में कितनी फीस लेंगे डॉक्टर? मैं कहाँ इतनी फीस दे पाऊंगा? अरे तो आप प्राइवेट में क्यों, किसी सरकारी अच्छे हॉस्पिटल में दिखाइए सुषमा को। सरकारी हॉस्पिटलों में तो बहुत लंबी लंबी लाइन होती है। मैं वहाँ कैसे जाऊँगा? मेरा तो पूरा दिन सरकारी हॉस्पिटलों में ही लग जाएगा। और अभी अभी तो मेरी नई नौकरी लगी है। अगर हॉस्पिटलों के चक्कर काटने लगा तो ये नौकरी भी छूट जाएगी मेरी। ये काम आप विवान को दीजिए, वो कराएगा। वो दिखा के लाएगा अपनी मम्मी को। विवान अपने 12th के एग्जाम की तैयारी कर रहा है। मैं नहीं चाहता कि वो डिस्टर्ब हो। तो फिर कोई बात नहीं है, मैं ही सुषमा को हॉस्पिटल दिखा लाती हूँ। नहीं, तुम रहने दो। तुम्हें देख के तो अपना आपा खो देती है। मैं नहीं चाहता हॉस्पिटल में तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी करे वो। कोई बात नहीं है, उसकी सारी बदतमीजियां भी सह लूंगी मैं। फिलहाल तो बस वो ठीक हो जाए। तुम बहुत अच्छी हो रिद्धि। मम्मी, आशु के साथ इतना कुछ हो गया, आपने मुझे बताया भी नहीं। क्या मैं इतनी पढ़ाई हो गई हूँ मम्मी? अरे तू मेरी बात तो सुन पहले। क्या बात सुनूं मम्मी? टीवी नहीं देखती तो मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता। वो तो अच्छा है कि आज युवराज न्यूज देख रहे थे बैठ के, उसी में मैंने देख लिया। मैं भागी भागी यहाँ चली आई। ये सब क्या हो गया मम्मी? तू बैठ, मैं तुझे सब बताती हूँ। और कैसी है नीरू बेटा? अपने ससुराल में खुश तो है? जी मैं ठीक हूँ अपने ससुराल में। मैं बहुत खुश हूँ। और वैसे भी आपको मुझसे हमदर्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। आप नीरू की बात का बुरा मत मानना, वो तो बचपन से ही ऐसी है। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। इतनी गहराई से क्या सोच रही है? पीयूष के बारे में ही सोच रही हूँ। जैसे जैसे उसके कोर्ट के फैसले की तारीख नजदीक आ रही है, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। कहीं कहीं कोर्ट मेरे पीयूष को फांसी की सजा तो नहीं दे देगी? अरे माँ, शुभ शुभ बोलिए। ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं होगा माँ जी। पर अगर ऐसा हो गया तो मैं अपने पीयूष के बिना कैसे रहूंगी? तुम एक काम करना, मुझे थोड़ा सा जहर ला के दे देना। पीयूष से पहले खा के मैं ही मर जाऊंगी। मेरे पीयूष के बिना मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। इन सब में मेरे पीयूष की कोई गलती नहीं है। वो तो मेरा आज्ञाकारी बेटा है ना, उसने जो भी किया मेरे कहने पे किया। पीयूष जी को कुछ नहीं होगा माँ जी। मरने मारने की बातें क्यों कर रही है माँ जी? अच्छा अच्छा सोचिए। तो क्या मेरे अच्छा सोचने से सब अच्छा हो जाएगा? मैंने तो पहले भी अच्छा ही सोचा था, पर अच्छा कहाँ हुआ? मेरे अच्छा सोचने की वजह से देखो आज मेरा पीयूष कहाँ खड़ा है। आशीष बेटा, तू कुछ भी करके मेरे पीयूष को बचा ले। देख मैं तुझसे वादा करती हूँ, आइंदा से मैं अपने पीयूष को कोई भी ऐसा काम नहीं बोलूंगी जिससे मेरे पीयूष की जान ही खतरे में पड़ जाए। आज मुझे पता चला पैसा मायने नहीं रखता, बच्चे मायने रखते हैं। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे मेरे बच्चे चाहिए, मुझे मेरा बेटा पीयूष चाहिए। तू एक काम कर, सब कुछ बेच दे, मेरी ज्वेलरी भी ले ले, पर मेरे पीयूष को बचा ला। अपने आप को संभालिए माँ। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? क्या मेरा पीयूष घर वापस आ जाएगा? हो सकता है घर वापस भी आ जाए। मुझे ऐसी झूठी उम्मीदें मत दे आशीष। नहीं माँ, मैं आपको झूठी उम्मीद नहीं दे रहा हूँ। पीहू जी इस मामले में हमारी बहुत मदद कर रही हैं। पीहू हमारी मदद कर रही है, पर मैंने तो पीहू को कितना कुछ नहीं सुनाया है। बहुत कुछ सुनाया है मैंने पीहू को, उसके बाद भी वो हमारी मदद कर रही है। शायद ये उनकी अच्छाई है जो वो हमारी इतनी मदद कर रही हैं। आपको पता है माँ, वो सारे मजदूरों की फैमिलियों से बात करने गई हैं जो मजदूर दब के मरे थे बिल्डिंग में। गरीब तबके के लिए पीहू जी ने बहुत कुछ किया है, इसीलिए वो लोग पीहू जी को बहुत मानते हैं। अगर वो फैमिलीज केस वापस लेने को तैयार हो जाती हैं तो हो सकता है हमारे पीयूष की सजा थोड़ी कम हो जाए। बस पीहू जी अभी कोई खुशखबरी लेके आती होंगी, आप थोड़ा सब्र कीजिए। क्या हुआ पीहू, जल्दी बता।
वो लोग केस वापस लेने को तैयार हो गए। आंटी जी, मैंने अभी सबसे बात तो की है, उन्होंने सोचने के लिए थोड़ा समय मांगा है। आप चिंता मत कीजिए आंटी जी, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं पीयूष जी को कम से कम सजा होने दूं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी आंटी जी, पर आपसे ये वादा करती हूँ कि पीयूष जी को फांसी नहीं होने दूंगी। आशु, जब तक पीयूष जी वापस नहीं आते, अब सबको तुझे ही संभालना है। इस घर की सारी जिम्मेदारी तुझ पे और आशीष जी पे ही है। आशीष जी, अगर किसी और भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। मैं अपनी बहन के थोड़ी बहुत भी काम आ सकूं तो मुझे अच्छा लगेगा। और आशीष जी, आप सबको हिम्मत नहीं हारनी है। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ अब। आशु, पीहू इतने दिनों के बाद हमारे घर आई है, उसके लिए चाय तो बना दे। दीदी आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मुझे ऑफिस में अभी बहुत काम है। चाय मैं ऑफिस में ही पी लूंगी। ठीक है, मैं चलती हूँ, तू सबका ध्यान रखना। सचमुच पीहू बहुत अच्छी लड़की है। तेरी माँ बड़ी किस्मत वाली है जो उसे पीहू जैसी बेटी मिली है। मैंने हमेशा पीहू को गलत समझा और आज मुसीबत में हमारे साथ खड़े होकर उसने ये साबित कर दिया कि सूरज की किरणों को किसी के घर तक पहुंचने के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। पीहू भी मेरे लिए वही एक सूरज की रोशनी है जो एक छोटी सी उम्मीद लेके आई है मेरे जीवन में। आपने बिल्कुल ठीक कहा माँ। मेरी पीहू दीदी तो ऐसी है, वो जहाँ भी जाती है सबको अपना बना लेती हैं। ठीक है माँ, मैं आप सबके लिए चाय बना के लाती हूँ। माँ, बहुत दिनों से मैं आपसे एक बात करना चाह रहा था। हाँ बता, क्या बात करना चाहता है? मैं पीहू जी से शादी करना चाहता हूँ। आप उनके घर मेरे लिए रिश्ता लेके जाइए ना माँ। मुझे पीहू जी बहुत अच्छी लगती है माँ। पर क्या वो इस रिश्ते के लिए मानेगी? मेरा मतलब है, कहाँ तू और कहाँ पीहू? आप एक बार बात तो कीजिए माँ, और मैं आपसे वादा करता हूँ अगर उनकी मम्मी मना करती हैं या पीहू जी मना करती है ना इस रिश्ते के लिए, तो मैं आगे से कोई बात नहीं करूँगा। अगर पीहू जी मेरी किस्मत में होंगी तो वो मुझे मिल जाएंगी। क्या कहा? आप मेरी पीहू से शादी करना चाहते हैं?